विश्वास की ताकत सर्वोपरि है। गीता में भगवान ने कहा है कि तुम अपने मन और विश्वास की उपज हो। तुम जिस चीज में विश्वास करते हो, जिस चीज का मनन करते हो, तुम वही बन जाते हो। जो व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए अपने कर्म में पूरे मन से लग जाता है और उसे कर्म करने से खुशी मिलती है, तो सफलता उनका कदम चूमती है। मृत्यु से भय करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति के मन में मृत्यु का भय होता है। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता आ रहा है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। किसी को भी आने वाले कल अर्थात समय के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी प्राणी भयभीत रहते हैं और इस तरह भयभीत रहने से जीवन जिया नहीं जा सकता। इस संसार में कर्म सबसे ऊपर आता है। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म व्यक्ति के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। किए बिना कुछ मिलता नहीं और किया हुआ व्यर्थ जाता नहीं। भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन सर्वकर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। फल की चिंता मत करो। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। कर्म न करने की आसक्ति होने लगती है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती है तो यह समझना चाहिए कि असफलता ही ज्ञान के द्वार खोलती है। फल की चिंता किए बगैर कर्म करते रहने से सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेगी। जो कर्मफल से विरक्त होकर निष्काम कर्म करता जाता है, उसका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता जाता है। जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ से प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा इसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह पाता। इसलिए स्वार्थ से ऊपर उठकर परोपकार करना चाहिए। क्रोध से किसी का भला नहीं होता, सबका नुकसान ही होता है। क्रोध या गुस्सा करने से व्यक्ति का दिमाग उथल पुथल पैदा करने लगता है। आवेश में व्यक्ति विवेकहीन होकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है या फिर अपनी ही मानसिक शांति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध व्यक्ति की विचार शक्ति को पंगु बना देता है और भ्रम पैदा करता है। मनुष्य को मन पर कंट्रोल करना जरूरी होता है, क्योंकि मन बहुत चंचल होता है। मन का स्वभाव है कि ये आसानी से भटक जाता है। अगर जीवन को सफलता की दिशा में ले जाना हो तो मन को काबू करना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से धीरे धीरे चंचल मन को वश में किया जा सकता है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है और दिमाग केंद्रित होने से कार्यों में सफलता मिलने लगती है। अगर मन को वश में नहीं किया जाए
तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता। इस संसार में ईश्वर कई रूपों में जाने जाते हैं। इनमें से कोई भी रूप बड़ा या छोटा नहीं है। परमात्मा का हर रूप समान है। जैसे हर नदी अंत में सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही हर धर्म, पंथ, मत और संप्रदाय की धाराएं परमात्मा रूपी समुद्र में ही समा जाती हैं। यह संसार परमपिता का ही स्वरूप है। वो कण कण में विद्यमान है। भगवान कहते हैं, मैं सभी भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ और सभी भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। कर्तव्य पालन मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दें और इस उपदेश का अगला भाग जरूर देखें। धन्यवाद।